गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में राजू अपनी पत्नी सावित्री और बेटी गौरी के साथ रहता था। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कभी पेट भर खाना नसीब होता, कभी खाली हाथ सोना पड़ता, मगर राजू मेहनती और संतोषी इंसान था। एक शाम जब राजू खेतों से थका हारा लौट रहा था, रास्ते में उसे एक अजीब सा बूढ़ा मिला। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। बूढ़े ने राजू को रोका और बोला, बेटा, किस्मत का दरवाजा खटखटा रहा हूं, ले जा ये तोहफा। उसने एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन निकाला और कहा, यह जादुई बर्तन है, जो चीज इसमें डालेगा वो दुगनी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना ये बर्तन मुसीबत बन जाएगा। राजू हैरान रह गया। दिल में शक था, मगर गरीबी हर दरवाजा खुलवा देती है। उसने बर्तन ले लिया और घर पहुंचकर सावित्री को सारा वाकया सुनाया। सावित्री ने कहा, आजमा के देख लेते हैं। उसने बर्तन में एक रोटी रखी। कुछ देर बाद जब बर्तन खोला तो दो रोटियां नजर आईं। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किस्मत ने दरवाजा खोल दिया था। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह राजू और सावित्री की आंखों में एक नई उम्मीद की रोशनी थी। गौरी भी हैरान थी कि रात को दो रोटियां कैसे बन गई। सावित्री ने मुस्कुराकर गौरी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, आज हम सब पेट भर खाएंगे। राजू ने बर्तन में कुछ दाने डाले। पल भर में वे दोगुने हो गए। फिर सावित्री ने सब्जियां डाली, वे भी दोगुनी हो गई। पूरा घर जैसे खुशबू से महकने लगा। गरीबी, जो उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, अब एक पल में भागती नजर आ रही थी। कुछ ही दिनों में राजू के घर की हालत बदलने लगी। गांव वाले हैरान थे कि इतने दिनों से भूखे रहने वाले राजू के घर रोज अच्छा खाना कैसे बन रहा है। लोग चुपके चुपके राजू के बारे में बातें करने लगे। एक रात सावित्री ने कहा, राजू, क्यों न हम बर्तन में सोने के सिक्के डालकर आजमाएं। सोचो, अगर सोने के सिक्के दोगुने हो गए तो हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। राजू रुका। बूढ़े की बात याद आई। लालच मत करना, मगर सावित्री के सपने बड़े हो चुके थे। उसकी आंखों में चमक और दिल में लालच उठने लगा था। राजू ने कहा, ठीक है, कल आजमाते हैं। यह फैसला कहानी का मोड़ था। खुशहाली का दरवाजा खुल चुका था, मगर अब खतरा सिर उठाने लगा था। किसी को खबर नहीं थी कि जादुई बर्तन कब और किस वक्त अपना असली रंग दिखाएगा।